कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, क्यों हालात वैसे ही हैं, क्यों लोग हमें समझते नहीं और हम धीरे धीरे बाहर की दुनिया को दोष देने लगते हैं। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अगर तुम सच में अपनी दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना होगा। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं अगर लोग अच्छे हो जाएं, अगर परिस्थितियां ठीक हो जाएं, अगर समय सही हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं स्थिति नहीं, तुम्हारा मन बदलो, क्योंकि वही मन तुम्हारी दुनिया बनाता है। तुम जिस नजर से दुनिया को देखते हो दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर मन में गुस्सा है तो हर चीज गलत लगेगी, अगर मन में शांति है तो मुश्किल समय भी आसान लगेगा। इसलिए कृष्ण सबसे पहले मन को साधने की बात करते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हम बाहर की लड़ाई नहीं, पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतें। क्रोध, ईर्ष्या, डर, अहंकार, ये सब हमारे अंदर के दुश्मन हैं और जब तक ये अंदर हैं, बाहर की दुनिया कभी शांत नहीं हो सकती। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यही सबसे बड़ी सीख है। हम अक्सर परिणाम के पीछे भागते हैं और उसी में अपनी शांति खो देते हैं। लेकिन जब तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो जीवन खुद सरल हो जाता है। सोचो, अगर एक बीज यह सोचने लगे कि मैं बड़ा पेड़ बनूंगा या नहीं, तो क्या वह उग पाएगा? नहीं, उसे बस अपना काम करना होता है, धरती में टिकना, पानी लेना और बढ़ना। वैसे ही इंसान का काम है सही कर्म करना और आगे बढ़ना। जब तुम खुद को बदलना शुरू करते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा सब बदल जाती है और लोग तुम्हें उसी नए रूप में देखने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो असंभव भी संभव लगने लगता है, लेकिन अगर तुम खुद पर शक करते हो तो आसान चीजें भी कठिन लगती हैं। खुद को बदलने का मतलब है अपनी आदतें बदलना, अपनी सोच बदलना और अपने कर्म को सुधारना। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली शक्ति है। जब तुम सुबह उठकर नकारात्मक सोचते हो तो पूरा दिन भारी लगता है, लेकिन जब तुम एक छोटी सी सकारात्मक सोच के साथ उठते हो तो वही दिन अलग महसूस होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, पर अंदर सब बदल जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान के अंदर दिव्यता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी असली शक्ति को भूल गए हो। और कृष्ण यही याद दिलाते हैं, उठो, जागो और अपने कर्म को पहचानो। जब तुम अपने अंदर सुधार करते हो तो लोग अपने आप तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा व्यवहार बदलता है और तुम्हारी किस्मत भी बदलने लगती है। दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा तुम खुद अपने साथ करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। अगर तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। इसलिए कृष्ण का संदेश बहुत साफ है, पहले खुद को सुधारो। दूसरों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन खुद को बदलना तुम्हारे हाथ में है। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। अगर कल तुम गलत थे तो आज तुम सही बन सकते हो। अगर कल तुम टूटे थे तो आज तुम फिर से उठ सकते हो। गीता कहती है आत्मा अमर है। इसका मतलब यह नहीं कि शरीर नहीं बदलता, बल्कि यह कि तुम्हारी असली शक्ति कभी खत्म नहीं होती। तुम हमेशा नया शुरू कर सकते हो। तो आज से एक फैसला लो, मैं दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। और जिस दिन तुम यह कर लोगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि सच यही है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।